इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट पढ़ना सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट पर क्या क्या डाटा लिखा हुआ होता है और इनका मतलब क्या क्या होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो हमारे पास यह एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट है जिसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है जिस पर ट्रांसफॉर्मर का सारा डाटा लिखा हुआ होता है। नेम प्लेट पर सबसे ऊपर इस ट्रांसफॉर्मर को बनाने वाली कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। इसके यहाँ पर लिखा हुआ है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर एनर्जी एफिशिएंसी लेवल, तो इस पर एनर्जी एफिशिएंसी लेवल 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यह ट्रांसफॉर्मर सेकंड एनर्जी एफिशिएंसी लेवल का है। एनर्जी एफिशिएंसी लेवल 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे जैसे एनर्जी एफिशिएंसी लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मर की दक्षता बढ़ती है और लॉसेज घटते जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, तो इस ट्रांसफॉर्मर की डिजाइनिंग इंडियन स्टैंडर्ड 1180 पार्ट 1 2014 के अंतर्गत की गई है। इस पर यहाँ पर केवीए रेटिंग लिखी हुई है, तो यह ट्रांसफॉर्मर 16 केवीए का है। इसके बाद वोल्टेज एट नो लोड, तो नो लोड पर इस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग के वोल्टेज लिखे हुए हैं। तो जो हाई वोल्टेज साइड है यह 11 केवी की है और लो वोल्टेज साइड 0.433 किलो वोल्ट की है। यह ट्रांसफॉर्मर एक स्टेप डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है जिसकी प्राइमरी 11 केवी और सेकेंडरी 0.433 केवी की है। इसका मतलब है कि यह ट्रांसफॉर्मर 11 केवी वोल्टेज को 433 वोल्टेज में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद इस नेम प्लेट पर लिखा हुआ है BIL। BIL का मतलब होता है बेसिक इंसुलेशन लेवल, तो हाई वोल्टेज साइड बेसिक इंसुलेशन लेवल 75 दिया गया है और लो वोल्टेज साइड कोई बेसिक इंसुलेशन लेवल नहीं दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है हमें इंसुलेशन की अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद है एम्पियर, तो इस ट्रांसफॉर्मर की हाई वोल्टेज साइड में 0.84 एम्पियर करंट बहेगी और लो वोल्टेज साइड में 21.33 एम्पियर करंट बहेगी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो यह ट्रांसफॉर्मर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करेगा। इसके बाद इसमें वेक्टर ग्रुप दिया गया है DYN11। DYN11 वेक्टर ग्रुप का मतलब है कि इस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग न्यूट्रल के साथ स्टार में कनेक्टेड है। और 11 का मतलब है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी से 30 डिग्री लीडिंग फेज शिफ्टिंग होगी। इसके बाद इसमें प्रतिशत इम्पीडेंस दिया गया है। इम्पीडेंस वोल्ट प्रतिशत 4.50 प्लस माइनस IS टॉलरेंस। ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन इसके प्रतिशत इम्पीडेंस पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा इम्पीडेंस होगा उतना ही वोल्टेज रेगुलेशन खराब होगा। इसके बाद इसमें टेपिंग्स, तो इस ट्रांसफॉर्मर में कोई टेपिंग नहीं दी गई है और ये टेपिंग की डिटेल है कि कितनी टेपिंग पर कितने वोल्टेज प्राप्त होंगे। तो इस ट्रांसफॉर्मर में कोई टेपिंग नहीं है, तो टेपिंग की डिटेल नहीं है। आगे हम इसमें देखते हैं मैक्सिमम टोटल लॉसेज एट 50% रेटेड लोड, तो 50% रेटेड लोड पर इस ट्रांसफॉर्मर में 135 वाट लॉसेज होंगे। इसके बाद मैक्सिमम टोटल लॉसेज एट 100% रेटेड लोड, तो 100% रेटेड लोड पर इस ट्रांसफॉर्मर में 440 वाट लॉसेज होंगे। इसके बाद दिया गया है टाइप ऑफ कूलिंग। टाइप ऑफ कूलिंग है ONAN। इसका मतलब है ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल कूलिंग का इस ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग किया गया है। इसके बाद टेम्परेचर राइज इन ऑयल, तो ऑयल का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज होगा। वाइंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज होगा। इसके बाद ये मास ऑफ ऑयल, तो इसमें ऑयल का द्रव्यमान 70 किलोग्राम है। टोटल मास, तो इस ट्रांसफॉर्मर का टोटल द्रव्यमान 260 किलोग्राम है। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ ऑयल, तो ऑयल का आयतन, इसमें जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है उसका आयतन है 85 लीटर। और फिर इस ट्रांसफॉर्मर की मैन्युफैक्चरिंग डेट और मंथ वगैरह लिखा हुआ है। इसके बाद डिस्पैच डेट, डेट ऑफ एक्सपायरी और सीरियल नंबर लिखे हुए होते हैं। नीचे इस ट्रांसफॉर्मर की नेम प्लेट में 2 डायग्राम दिए गए हैं। एक डायग्राम टर्मिनल अरेंजमेंट का है और दूसरा वेक्टर डायग्राम दिया गया है। तो एक एक करके हम दोनों डायग्राम को देखते हैं। तो फर्स्ट डायग्राम में इस वाइंडिंग के तीनों टर्मिनलों को नाम दिया गया है 1U, 1V, 1W।
1 का मतलब है कि यह प्राइमरी वाइंडिंग है और UVW तीनों फेजों को इंगित करता है। और इस प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा में हो रहे हैं। इसका मतलब इस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्टेड है। इसी प्रकार हम यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनलों का नाम देख सकते हैं 2N, 2U, 2V, 2W। 2 का मतलब है कि यह सेकेंडरी वाइंडिंग है और N का मतलब न्यूट्रल और UVW तीनों फेजों को इंगित करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ स्टार कनेक्टेड है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें वेक्टर डायग्राम। इस वेक्टर डायग्राम में ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन के साथ साथ फेज शिफ्टिंग एंगल भी दर्शाया गया है। इसमें एक डेल्टा बना हुआ है जो 1U, 1V और 1W, जो 1 का मतलब है प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के तीनों टर्मिनल एक डेल्टा के रूप में कनेक्टेड है। इसी प्रकार सेकेंडरी वाइंडिंग के तीनों टर्मिनल दे रखे हैं 2U, 2V और 2W, यह स्टार में कनेक्टेड है। और इसमें यहाँ पर हम देखें तो यह प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में 30 डिग्री का फेज शिफ्टिंग एंगल दिया गया है। अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग से फेज 30 डिग्री लीडिंग चलेगा। यह एरो हमें बताता है कि सेकेंडरी का फेज शिफ्टिंग लैगिंग होगा या लीडिंग होगा। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग का वेक्टर डायग्राम दर्शाया जाता है। अगर यह एरो इधर होता है तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी का फेज लीडिंग चलेगा और अगर यह एरो इधर होता है तो इसका मतलब होता है कि सेकेंडरी का फेज लैगिंग चलेगा।